हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आईओटी के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। यानी कि नेटवर्किंग के अंदर कौन से ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ना सिर्फ आईओटी के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो बेसिक कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कंप्यूटर फील्ड का स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स बिना अपने ध्यान को इधर उधर किए देखिए आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स होते क्या हैं? ये ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिना नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं। सो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स आर द मेजर पार्ट्स विच आर नीडेड टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स है वो एक मेजर पार्ट है किसके लिए, जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसकी जरूरत पड़ती है कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। वो नेटवर्किंग कब पॉसिबल है? जब नेटवर्क कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे, क्योंकि उनके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं जो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। सम इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं जैसे एनआईसी, स्विच, केबल, हब, राउटर एंड मॉडेम। इनमें से भी स्टूडेंट्स आपने काफी सारे नाम सुने होंगे जैसे स्विच, हब, राउटर, मॉडेम। कुछ नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन नाम सुनने में और डेफिनेशन पता होने में बिल्कुल डिफरेंस होता है। सुना तो सबने है, लेकिन क्या डेफिनेशन पता है, मीनिंग पता है, क्या देखा है आपने होता क्या है? तो यही सब आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी, यही सब कंपोनेंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द नेटवर्क दैट वी नीड टू इंस्टॉल, कि हमें कौन सा नेटवर्क कंपोनेंट यूज करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आप नेटवर्क का कौन सा टाइप इंस्टॉल करना चाहते हो, क्योंकि हर नेटवर्क के टाइप पर डिपेंड करता है कि आप किस कंपोनेंट को इंस्टॉल करोगे। सम नेटवर्क कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी रिमूव, कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स को रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दी वायरलेस नेटवर्क डज नॉट रिक्वायर अ केबल। जैसे कि अब यहाँ पर क्या चीज बताई गई कि आप किस कंपोनेंट को इस्तेमाल करोगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आप कौन सा नेटवर्क का टाइप इंस्टॉल करना चाहते हो, क्योंकि कुछ एक नेटवर्क के कंपोनेंट्स हटाए भी जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि वायरलेस नेटवर्क के अंदर केबल की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसकी जरूरत ही नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो ये क्या है? कंपोनेंट्स किसके? नेटवर्क कंपोनेंट्स, जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले आता है एनआईसी। अब ये एनआईसी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है? ये हर एक सीपीयू के अंदर लगा होता है। अगर आपको ये चीज तो पता होगा कि आप सीपीयू को RJ45 कनेक्टर के साथ कनेक्ट करते हो नेटवर्किंग के लिए, तो वो कनेक्टर जाता किसके अंदर है? वो इसी के अंदर तो जाता है, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए ये होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और आप ये इंटरफेस देख सकते हो जिसके अंदर हमारी कौन सी केबल जाती है? इसी के अंदर हमारी नेटवर्क की केबल जाती है। और यही क्या है? अंदर से ये दिखने में ऐसा होता है, इसी को एनआईसी बोला जाता है। अब ये एनआईसी है क्या? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी एनआईसी इज अ नेटवर्क अडेप्टर। ये नेटवर्क का एक अडेप्टर है, यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क। अब इस एनआईसी को यूज किसके लिए किया जाता है? ये एक अडेप्टर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस अडेप्टर को यूज करोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आप इसके अंदर किसको डालोगे? RJ45 नाम का जैक, यानी कि कनेक्टर जाता है इसके नेटवर्किंग के लिए। तो समझ गए कि ये अडेप्टर है। इट इज इंस्टॉल इन द कंप्यूटर टू एस्टेब्लिश। इसको कंप्यूटर में क्यों इंस्टॉल किया जाता है? ताकि लैन को बनाया जा सके, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। इट हैज अ यूनिक आईडी। इसकी एक यूनिक आईडी होती है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी, यूनिक आईडी रिटन ऑन द चिप। इसकी एक यूनिक आईडी होती है जिसको चिप के ऊपर लिखा जाता है। एंड इट हैज अ कनेक्टर टू कनेक्ट द केबल टू इट। और इसके साथ एक कनेक्टर होता है जिसको केबल के थ्रू इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। मैंने बताया था इथरनेट केबल, इथरनेट केबल के दोनों एंड पे RJ45 नाम का जैक होता है, उसी के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है।
द केबल एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द राउटर और मोडेम। और जो वो इथरनेट केबल है वो किस किस के बीच में इंटरफेस का काम करती है, कंप्यूटर के बीच में और राउटर और मॉडेम के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। आगे देखिए, अब हमने क्या बताया था आपको कि इसका ये जो चिप है इसकी एक यूनिक आईडी है जो इसके ऊपर लिखी होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस इसको बोला जाता है। द मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इज एनकोडेड ऑन द नेटवर्क कार्ड चिप। यही बताया मैंने कि इस चिप का जो एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस, उसको मैक एड्रेस बोला जाता है या फिर फिजिकल एड्रेस बोला जाता है, विच इज असाइंड बाय द IEEE। जो कौन असाइन करता है, IEEE, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। IEEE क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू आइडेंटिफाई अ नेटवर्क कार्ड यूनिकली, IEEE क्या करता है, हर एक नेटवर्क कार्ड की, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक लॉजिकल एड्रेस होता है IP, हर एक कंप्यूटर का IP भी अलग अलग होता है जिसकी उससे यूनिक पहचान बन जाती है। सेम एज इट इज नेटवर्क के अंदर हर एक NIC की अलग पहचान होती है जो होता है मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है, IEEE। द मैक एड्रेस इज स्टोर इन द PROM। मैक एड्रेस किसके अंदर स्टोर किया जाता है, PROM, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है स्टूडेंट्स, 48 बिट का, बताया था ये ऑलरेडी मैंने। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या मैक एड्रेस को चेंज किया जा सकता है, तो आप बोलोगे मैक एड्रेस की जो पहली 24 बिट है उनको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर आईडी होती है, मैन्युफैक्चरर आईडी होती है। लेकिन बाद के जो 24 बिट होते हैं, जो लास्ट के 24 बिट होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ NIC। NIC समझ में आ गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, एक अडेप्टर जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है ना। इसके अंदर एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस बोल देते हैं। अब NIC की भी टाइप्स होते हैं, वायर्ड NIC और वायरलेस। वायर्ड NIC क्या है, केबल्स एंड कनेक्टर्स यूज वायर्ड NIC। वायर्ड में क्या है, केबल और जो कनेक्टर है वो वायर्ड NIC को यूज करेंगे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन वायरलेस NIC के अंदर क्या करेंगे, दीज कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। इसके अंदर तो किसको यूज किया जाएगा, वायर्ड NIC को, लेकिन इसमें किसकी हेल्प से कनेक्ट किया जाएगा, वायरलेस। वायरलेस जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, वायरलेस नेटवर्क इसमें यूज किए जाएंगे। तो ये क्या था स्टूडेंट, NIC, नेटवर्क इंटरफेस का। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। लेकिन कोई भी डाउट अगर लगे तो साथ ही साथ उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हब। हब आप लोगों ने सुना होगा, हब। अब हब क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क कंपोनेंट है। और होता क्या है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, काफी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, एक बॉक्स होता है। तो हब क्या होता है, अ हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस। हब एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट डिवाइड द नेटवर्क कनेक्शन अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। हब क्या करता है, एक नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर डिवाइड कर देता है, जैसे आप देख सकते हो ये हब है। ये क्या कर रहा है, नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस में, एक ये होगी, 2 3 4 5 6 का, क्या कर रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में। अब इसके पास एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क कनेक्शन को, एक नेटवर्क को किस में डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर एक ही नेटवर्क को भेजने का काम कौन करेगा, हब। व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेटवर्क, जब किसी भी कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट भेजी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, नेटवर्क के पास रिक्वेस्ट भेज दी किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, इट फर्स्ट सेंड द रिक्वेस्ट टू द हब। सबसे पहले वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, हब के पास जाएगी, किसके थ्रू, केबल के थ्रू। हब विल ब्रॉडकास्ट दिस रिक्वेस्ट टू द एंटायर नेटवर्क। हब क्या करेगा, पूरे नेटवर्क के अंदर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, PC नंबर 1 ने रिक्वेस्ट भेजी नेटवर्क पे किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, केबल के थ्रू वो रिक्वेस्ट किसके पास गई, हब के पास गई। हब ने क्या किया, हब ने उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सिर्फ इसी के पास नहीं भेजा, इसके पास तो भेजा, साथ में बाकी सबके पास भी भेज दिया जो जो इसके नेटवर्क से कनेक्टेड है। यानी हब ने क्या किया,
एक कंप्यूटर ने मांगी थी उससे इंफॉर्मेशन, लेकिन उसने क्या किया, हर एक डिवाइस जो उसके नेटवर्क से जुड़ी हुई है हर एक के पास वो इंफॉर्मेशन भेज दी। तो वो काम कौन करता है, हम। ऑल द डिवाइसेस विल चेक वेदर द रिक्वेस्ट बिलोंग टू देम और नॉट। सबके पास भेज दी, हर डिवाइस ये चेक करेगी क्या वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। अगर है तो वो रख के यूज करेगी, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देगी। द रिक्वेस्ट विल बी ड्रॉप, रिक्वेस्ट को क्या कर देगी, ड्रॉप कर दिया जाएगा जिसकी वो नहीं है। द प्रोसेस यूज बाय द हब कंज्यूम लिमिट द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ये क्या करती है, कम्युनिकेशन की अमाउंट को लिमिट कर देती है। अब टाइम कितना ज्यादा ले रही है, ऊपर से इसमें प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। अब हब काम तो ठीक कर रहा है, एक नेटवर्क को मल्टीपल कंपोनेंट्स में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है हर एक डिवाइसेस के बीच में, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला टाइम ज्यादा ले रहा है, जितने टाइम में ये एक के पास भेज सकता है ये सबके पास भेज रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी नहीं है इसमें, क्योंकि एक की इंफॉर्मेशन के को ये सबके पास भेज रहा है, हर एक के पास। अब एक डिवाइस की इंफॉर्मेशन हर डिवाइस के पास जा रही है, तो ये सिक्योर भी नहीं है। Nowadays the use of hub is obsolete and it is replaced by more advanced computer network component। आज के टाइम पे इसका यूज कम हो गया और इसकी जगह एडवांस कंपोनेंट्स ने ले ली, जैसे कि स्विचेस और राउटर्स। क्यों ले ली, जो दो डिसएडवांटेज मैंने आपको इसकी बताई, सिक्योरिटी और दूसरा टाइम वेस्ट करता है, तो एडवांस कंपोनेंट्स ने इसकी जगह ले ली। तो ये क्या है स्टूडेंट, हब। तो आप अभी इनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेन पर्पस ये करवाने का यही है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि होते क्या है, वर्किंग क्या होती है। तो ये है स्टूडेंट्स हब। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है स्विच। अभी अभी हमने किया, हब की जगह किसने ले ली, स्विच ने ले ली। अब स्विच ने क्यों ली, एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, एडवांस फीचर्स होंगे। जैसे कि एडवांस फीचर क्या हो सकता है स्विच के अंदर, काम तो स्विच का भी हब वाला ही है, एक नेटवर्क को मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर करेगा, डिवाइड कर देता है मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करता, सिक्योर होता है। कैसे होता है सिक्योर, ये एक डिवाइस की इंफॉर्मेशन को उसी के पास भेजेगा, ना कि पूरे नेटवर्क के पास। तो देखिए कैसे, स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये मल्टीपल डिवाइसेस को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है। अ स्विच कंटेन मोर एडवांस फीचर्स देन हब, हब से ज्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं इसके पास। स्विच डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्रेस प्रेजेंट इन द इनकमिंग मैसेज। स्विच क्या करता है, मैसेज को करेक्ट डेस्टिनेशन पर भेजता है, यानी कि अगर इसके पास किसी डिवाइस ने क्या भेजी, रिक्वेस्ट, तो ये रिस्पॉन्स उसी के पास भेजेगा, जो उस मैसेज के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है, फिजिकल एड्रेस, ये उसी के पास भेजेगा, ना कि पूरे नेटवर्क के अंदर। A switch does not broadcast the message to the entire network like the hub। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, स्विच मैसेज को पूरे नेटवर्क में ट्रांसफर नहीं करता हब की तरह, ये सिर्फ जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास भेजता है। It determine the device to whom the message is to be transmitted। ये देखता है कि मैसेज को किसके पास ट्रांसमिट किया जाएगा। It increases the speed of the network, और स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि जिसकी इंफॉर्मेशन है ये उसी के पास भेज रहा है, फालतू किसी के पास ये नहीं भेजेगा। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, स्विच। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स राउटर। राउटर आप सभी ने देखा ही होगा, हम लोग देखते हैं घरों में वाईफाई लगवाते हैं तो राउटर देखा होगा आपने। तो राउटर क्या होता है, ये भी एक नेटवर्क कंपोनेंट होता है। अ राउटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस है which is used to connect a LAN with an internet connection। राउटर का यूज किसके लिए किया जाता है, लैन को किसके साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपने लैन को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप राउटर का यूज करोगे। इट इज यूज टू रिसीव, इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, किसको, इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क। ये क्या करता है, किसी नेटवर्क से इसके पास कोई पैकेट आया, उसको रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो कौन करता है, राउटर। इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फ्रॉम द अवेलेबल पाथ। बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर एक पाथ में से कौन सा पाथ यानी रास्ता बेस्ट है डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए, वो ये डिसाइड करता है
डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, राउटर। आप लोगों ने देखा ही है राउटर को कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स मॉडम। अब ये मॉडम क्या होता है ये भी आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोग राउटर में और मॉडम में कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। पहले के टाइम पे अगर आपको नेटवर्किंग करनी होती थी, राउटर अलग चाहिए होता था, मॉडम अलग। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे ऐसे राउटर आ गए, मॉडम के फीचर्स भी उसके अंदर ही डाल दिए गए। तो मॉडम होता क्या है, अ मॉडम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोस्ट इंपोर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा नेटवर्क कंपोनेंट है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, तो वो है मॉडम। याद रख लो कि मॉडम किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है देखिए, द मॉडम इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट डिवाइस दैट कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स and other devices such as routers and switches to the internet। राउटर पढ़ लिया, स्विचेस पढ़ लिया, लेकिन राउटर्स को और स्विचेस को भी तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है। राउटर्स को, स्विचेस को इंटरनेट के साथ कौन कनेक्ट करवाएगा, मॉडम कनेक्ट करवाएगा। मॉडम कन्वर्ट और मॉड्यूलेट द एनालॉग सिग्नल कमिंग फ्रॉम द टेलीफोन वायर इनटू अ डिजिटल। अब मॉडम्स क्या करते हैं, किसी भी टेलीफोन सिग्नल से, टेलीफोन लाइन से जो भी एनालॉग सिग्नल आता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, तभी तो मॉड्यूलेट। अब मॉडम क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल आया, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल, 0 और 1 के फॉर्मेट में। डिजिटल यही होता है। मॉडम का काम क्या है, मॉड्यूलेट करना, डीमॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेट का मतलब क्या है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। डीमॉड्यूलेट का मतलब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। रट लो स्टूडेंट्स इसको, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। मॉडम क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये किसका काम होता है, मॉडम का। और ये स्विचेस और राउटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, ये होता है मॉडम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आती है नोड्स। अब ये नोड्स क्या होती हैं, बार बार आपने सुना होगा नोड्स। नोड्स होती हैं डिवाइसेस, डिवाइसेस सुना होगा, नोड्स। तो नोड्स देखिए क्या होती हैं। नोड इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू एनी कंप्यूटिंग डिवाइस। नोड एक ऐसी टर्म है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए, सच एज कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी नोड बोल सकते हो आप। दैट सेंड एंड रिसीव नेटवर्क पैकेट अक्रॉस द, कंप्यूटर को नोड बोला जाता है। किसी भी ऐसी डिवाइस को आप नोड्स बोल सकते हो जो एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो डेटा भेजने या लेने का काम करती है। टाइप्स ऑफ नोड्स। अब नोड्स के कितने टाइप्स होते हैं, दो, एंड नोड्स, इंटरमीडियरी नोड्स। अब एंड नोड्स भी सुना होगा आपने, इंटरमीडियरी भी नोड्स सुना होगा। अब एंड नोड्स क्या होती हैं, दीज टाइप ऑफ नोड्स आर गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट और द एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नोड्स क्या होती हैं, किसी भी कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बोला जाता है एंड नोड्स। जो किसी भी कम्युनिकेशन का स्टार्ट पॉइंट है या एंड पॉइंट है वो होगा एंड नोड्स। जैसे कि कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी कैमरास, नेटवर्क प्रिंटर्स, ये क्या है, स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट है, इनको बोला जाता है एंड नोड्स। इंटरमीडियरी नोड्स क्या होती हैं, दीज नोड्स आर गोइंग टू बी इन बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ द एंड नोड्स। अब ये इंटरमीडियरी नोड्स क्या है, देखो किसी भी, कोई भी कम्युनिकेशन है, ये कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे जो भी डिवाइस है उनको तो बोला जाएगा एंड नोड्स, लेकिन इसके बीच में, स्टार्ट के और एंड के बीच की जो डिवाइसेस है इनको बोला जाएगा इंटरमीडियरी नोड्स। यानी दीज नोड्स आर गोइंग टू बी इन बिटवीन, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में। जैसे कि अभी अभी हमने किए स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स, बीच में ही कनेक्ट होती हैं ये, स्टार्टिंग में एंडिंग में। जैसे स्टार्ट में कंप्यूटर हो गया, एंड में प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, बीच में क्या होते हैं, स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स। तो ये किस में आएंगे, इंटरमीडियरी नोड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही एक अगर डिवाइस है उसको नोड बोला जाता है, और कलेक्शन है अगर डिवाइसेस की उनको क्लस्टर बोला जाता है। अगर डिवाइस एक है तो नोड बोलेंगे, सिंगल है। अगर मल्टीपल की कलेक्शन उसको क्लस्टर बोला जाता है, क्लस्टर, ये आपको पता हो। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स,
इसके बाद आता है रिपीटर। अब ये रिपीटर क्या होता है, सुना आप लोगों ने, सुना होगा बिल्कुल। रिपीटर क्या होता है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। देखिए कैसे, रिपीटर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एज इट इज यूज टू जनरेट एंड एज इट इज यूज टू रीजनरेट एंड एम्पलीफाई सिग्नल इन द कंप्यूटर नेटवर्क। ये रीजनरेट करता है, दोबारा से बनाता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। रिपीटर्स आर यूज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द नेटवर्क। एम्पलीफाई करके क्या करेगा, नेटवर्क की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। नेटवर्क की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑपरेटेड ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। कौन सी लेयर में होती है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटर फिजिकल लेयर में पाया जाएगा, ओएसआई मॉडल की जो फिजिकल लेयर है। तो रिपीटर का काम क्या होता है, कोई वीक सिग्नल है उसको रीजनरेट करेगा, उसको एम्पलीफाई करके भेज देगा आगे, यानी कि उसकी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बना देगा। स्ट्रॉन्ग यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम कौन करता है, रिपीटर। ठीक है, और ये चीज भी बता देती हूँ स्टूडेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर अगर मल्टीपल रिपीटर्स हैं, मल्टीपल रिपीटर्स को बोला जाता है ट्रांसपोंडर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मत सोचना इसमें नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो इसको आप अलग से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद आता है पेपर में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के अंदर मल्टीपल रिपीटर्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोंडर्स। मल्टीपल रिपीटर्स अगर होते हैं तो उनको ट्रांसपोंडर बोला जाता है। जैसे मल्टीपल नोड्स को क्लस्टर, मल्टीपल रिपीटर्स को ट्रांसपोंडर बोला जाता है, जो वीक सिग्नल को इंप्रूव करने का काम करते हैं, एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप सभी को चीजें। तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो क्या था, नेटवर्क कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर फिर भी आप सभी का कोई डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लें। मिलते हैं हम स्टूडेंट्स अपने थर्ड लेक्चर के अंदर। आज हमारा सेकंड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबने सभी लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे। अगर कंटिन्यूटी में आप लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो आपकी एस ग्रेड की गारंटी मैं देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से अगर आप लोग पढ़ भी रहे हो, डाउट्स भी ले रहे हो, एस ग्रेड तभी आएगी। ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दी वीडियो तब एस ग्रेड नहीं आएगी। तो अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम थर्ड चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।